उनको स्वाभाविक रूप से समझाने के लिए अब कहानी आ गई, समुद्र के राजा और धरती की पुकार। जरा इस कहानी के द्वारा आप इसको समझिए, इस पूरे टॉपिक को। और शायद आज का पैटर्न थोड़ा सा आपको ज्यादा बेहतर लगा होगा, क्योंकि आज के पैटर्न में मैंने कहानी पहले नहीं की, पहले पूरा कुछ लाइन बाय लाइन आपको समझा दिया और फिर कहानी लेके आ रहा हूं, जिससे कि आपको वो मेमोराइज करा दो। इस पर भी आपके कमेंट की अपेक्षा मैं करता हूं। समुद्र के राजा और धरती की पुकार। बहुत समय पहले समुद्र के राजा, जिनका नाम समुद्रेश्वर था। क्या नाम था? समुद्रेश्वर। समुद्रेश्वर यानी समुद्र के ईश्वर। अपने विशाल समुद्र राज्य में, यानी उनके राज्य का नाम था समुद्र राज्य में, शांति से राज करते थे। जैसे आप टोंगा को ले लीजिए, ये उनका समुद्र राज्य। उनका साम्राज्य विशाल था, जिनमें अनगिनत मछलियां, जीव जंतु और अद्भुत जल जंतु निवास करते थे। किसी भी निबंध की भूमिका में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग पे आएगा, ये आपके लिए मददगार होगा। समुद्रेश्वर का राज्य हमेशा स्थिर और शांत रहता था और धरती के साथ उनका अटूट संबंध था। धरती मां और समुद्रेश्वर के बीच एक संतुलन था, जिसे दोनों सदियों से बनाए हुए थे। धरती मां, जिन्हें प्रकृति देवी के नाम से जाना जाता था, ने सदियों से समुद्रेश्वर को सम्मानित किया। सम्मानित यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से, क्योंकि समुद्र का जल स्तर कभी बढ़ा नहीं और ना ही कभी घटा। इसी कारण धरती पर बसे सारे जीव जंतु और मानव समुदाय सुखी थे। समुद्र का जल तटीय इलाकों में स्थिर रहता था, जिससे सभी को जीवन यापन में सुविधा होती थी। अब संकट की शुरुआत। समय बीतता गया और धीरे धीरे मनुष्यों ने धरती से अधिक संसाधन लेना शुरू किया। वे कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने लगे, जिससे वायुमंडल में अधिक मात्रा में धुआं और गैसें फैलने लगी। धुआं और गैसों के बादल ने धरती के तापमान को बढ़ा दिया, जिससे धरती की गर्मी बढ़ने लगी। समुद्रेश्वर ने महसूस किया कि समुद्र का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले तो उन्हें यह बदलाव मामूली लगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद समुद्र के जल में हलचल होने लगी। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जंतु भी चिंतित हो गए। समुद्र का जल बढ़ने लगा और पानी का स्तर किनारों तक पहुंचने लगा। अब ऐसे में समुद्रेश्वर, टोंगा के राजा, चिंतित हो जाएंगे। समुद्रेश्वर ने तुरंत धरती मां यानी प्रकृति मां से संपर्क किया और कहा, हे प्रकृति देवी, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे राज्य का पानी क्यों बढ़ता जा रहा है? समुद्रेश्वर ने पूछा। प्रकृति देवी ने उत्तर दिया, हे समुद्रेश्वर, ये जो मैं संवाद कर रहा हूं, इसको संवाद बोलते हैं, डायलॉग। ये संवाद आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। प्रकृति देवी ने उत्तर दिया, हे समुद्रेश्वर, यह सब मनुष्यों की गतिविधियों का परिणाम है। वे पृथ्वी से अत्यधिक जीवाश्म ईंधन निकाल रहे हैं और उनका जलना वायुमंडल में गर्मी बढ़ा रहा है। इस कारण ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघल रही हैं, जो तुम्हारे राज्य के जल स्तर को बढ़ा रही हैं। समुद्रेश्वर चिंता में डूब गए। उन्होंने सोचा कि यदि यूं ही चलता रहा तो मेरी सीमाएं धरती के तटों को डुबो देंगे। मेरी सीमा मतलब भाई, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। मनुष्य और अन्य प्राणी संकट में पड़ जाएंगे। इस चिंता के बाद, देखिए, चिंता के बाद हमेशा समाधान की खोज। प्रकृति देवी ने कहा, हमें मनुष्यों को यह संदेश देना होगा कि वे अपने कार्यों को सुधारें। इसीलिए एंटोनियो गुटेरेस, प्रकृति मां के एक दूत, जिन्होंने टोंगा की यात्रा के बाद यह बात कही। प्रकृति देवी ने कहा, हमें मनुष्यों को यह संदेश देना होगा कि वो अपने कार्यों को सुधारें। उन्हें ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों का उपयोग करना होगा, जैसे कि सूर्य और पवन ऊर्जा। यदि वे अपने जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करेंगे तो तापमान में वृद्धि धीमी हो जाएगी और समुद्र का जल स्तर स्थिर रहेगा। समुद्रेश्वर ने धरती के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों और नेताओं से संपर्क किया। उन्होंने यह समझाया कि वे यदि अब भी नहीं चेते, यानी एंटोनियो गुटेरेस अब ये बात कह रहे हैं, तो समुद्र उनके शहरों और गांवों को डुबो देगा। वैज्ञानिकों ने तुरंत अध्ययन शुरू किया और पाया कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कई कारण थे। पहला, थर्मल विस्तार, जिसमें गर्म पानी फैलता है। दूसरा, ग्लेशियरों का पिघलना, जो समुद्र में पानी की मात्रा को बढ़ा रहा था। आप देख सकते हैं कहानी में सारे पॉइंट फिर से आ जा रहे हैं। मनुष्यों की प्रतिक्रिया इस पर क्या होती। समुद्रेश्वर के संदेश ने पूरे मानव समाज में हलचल मचा दी। यानी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, तो हिंदू के एडिटोरियल में आ गया ना,
तो समुद्रेश्वर के संदेश ने पूरे मानव समाज में हलचल मचा दी। दुनिया भर के नेताओं ने सम्मेलन आयोजित किए और पेरिस समझौते जैसे बड़े समझौते किए गए। पेरिस आप सबको पता है 2015। वे समुद्रेश्वर की बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करने लगे और सबने अपने कार्बन न्यूट्रल होने के टारगेट को आगे बढ़ाया। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से बचने के लिए समुद्री दीवारें बनाई जाने लगी और लोग स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने लगे। लेकिन समुद्रेश्वर ने उन्हें चेताया, यानी एंटोनियो गुटेरेस, समुद्र का जलस्तर अब भी कुछ वर्षों तक बढ़ता रहेगा क्योंकि हमने जो नुकसान किया है उसका असर तुरंत नहीं रुकेगा। कहानी से सीख, धीरे धीरे धरती के तापमान को नियंत्रित करने के प्रयास सफल होने लगे, यानी अब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। समुद्रेश्वर का राज्य एक बार फिर स्थिर होने लगा। धरती मां और समुद्रेश्वर के बीच का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने कार्यों को नियंत्रित नहीं करते हैं तो समुद्र जैसे प्राकृतिक शक्तियां भी असंतुलन में आकर हमें बड़ी आपदाओं का सामना करा सकती हैं। समय रहते हमें अपने संसाधनों का उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। आप कहेंगे सर अच्छा ठीक है कहानी खत्म, हम कहेंगे हाँ खत्म, लेकिन जरा एक निबंध तो सुन लीजिए। हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं परंतु प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। क्या इस निबंध में जो 2020 में आपसे पूछा गया ये पूरी कहानी चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी, आप स्वयं विचार कीजिए, ठीक है ना।